अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मौजूदपुर राजस्थान से। और इमाम साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने 12-13 साल पहले मेरी शादी हुई है। तब मैंने निकाह किया था। जब मेरी निकाह में ना तो मेरे कोई रिश्तेदार थे शामिल और ना ही लड़की तरफ से कोई शामिल था, सिवाय सिर्फ मेरे यार दोस्तों के अलावा। उन्होंने मिलकर मेरी निकाह कराई। तो अब मुझे ये पूछना है, जानना है कि उस टाइम मेरी निकाह हुई थी या नहीं हुई थी। और मेरे 3 बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे अगर नहीं हुई थी तो वो कैसे हैं, हलाल है, हराम है, क्या है, और उनका अब क्या, और मुझे आगे क्या करना चाहिए, निकाह दोहरानी चाहिए या नहीं दोहरानी चाहिए, ये क्या है, ये जो कुछ भी है अनजाने में हुआ। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए ये बताइए। और हाँ, मैंने मेरी वाइफ को मेहर भी नहीं दी है अभी तक, तो मुझे अब आगे के लिए क्या करना है ये ज़रा आप मुझे बता दीजिए। ये हमारे इकबाल भाई हैं जो राजस्थान से सवाल कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी शादी हो गई थी और उस शादी में सिर्फ इनके यार दोस्त थे, बाकी कोई नहीं था, बावजूद इसके कि ये मुसलमान थे और जिस लड़की से इन्होंने शादी की वो भी मुसलमान थी। तो जाहिर है कि जब आप मुसलमान हैं और लड़की भी मुसलमान है तो आप दोनों को इस्लामी तरीके के मुताबिक शादी करनी चाहिए। और अगर इस्लामी तरीके के मुताबिक मुसलमान शादी नहीं करेगा, उसकी शादी बातिल होगी, उसका निकाह बातिल होगा। देखिए, यहाँ पर ये बात जहन में रखें कि अगर कोई शादीशुदा जोड़ा इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब को मानने वाला है और बाद में वो इस्लाम कबूल करता है, तो इस्लाम उस शादी को एक्सेप्ट करता है, इस्लाम उस शादी को मानता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि अब मुसलमान हो रहे तुम दोनों तो फिर से शादी करो। शादी, बच्चे सब एक्सेप्ट हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक आदमी मुसलमान है, लड़की भी मुसलमान है, तो अब वो पाबंद हैं इस्लाम के कवानीन के, इस्लाम के अहकाम के। इसलिए अगर कोई लड़का और लड़की मुसलमान होने के बावजूद, इस्लाम के अहकामात के पाबंद होने के बावजूद अपनी मनमानी करते हुए अपनी मर्जी से शादी कर लिया, कोई पास औलाद नहीं किया, ना शादी के लिए गवाह ढूंढे, ना उसके वली का कोई ख्याल किया, ना महर भी नहीं है बता रहे, मतलब कुछ कोई सिस्टम ही नहीं इस्लाम का, कुछ यार दोस्त मिलकर शादी कर लिए, तो इस तरह से इस्लाम में शादी नहीं होती है। और इस तरह से अगर किसी ने शादी किया, देखिए सुनन तिरमिज़ी वगैरह की रवायत है कि अय्युमा इम्रअतिन नकहत बेदून इज़्न वलीहा फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिल, कि जिस औरत ने अपने वली की मर्जी के बगैर शादी कर लिया, उसकी इजाज़त के बगैर शादी कर लिया, तो उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। तो इस्लाम उस निकाह को बातिल कह रहा है, जबकि इस्लाम, अगर कोई गैर मुस्लिम जोड़ा है वो इस्लाम कबूल करता, उसके निकाह को बातिल नहीं करता इस्लाम। लेकिन मुसलमान होने के बाद अगर कोई मनमानी से शादी करता है तो वो निकाह बातिल है, उसको नहीं माना जाएगा। इसलिए फिर से उसको रिन्यू करना ज़रूरी है, इस्लामी तरीके के मुताबिक शादी करना ज़रूरी है। अब रहा मसला ये कि इससे पहले जो जाहिर सी बात है शादी हुई है, उससे हम बिस्तरी हुई है, बच्चे हुए हैं, तो इस पर क्या हुक्म लगेगा? तो देखिए, इस पर ज़िना का हुक्म नहीं लगेगा। यानी इसको हम गरचे वईद की सूरत में बाद रवायतों में वो लफ्ज़ आए भी हैं, लेकिन वो हकीकी ज़िना नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह से एक निकाह हुआ था तो आपने रज्म का फ़ैसला नहीं दिया, यानी उसको बाकायदा उस पर ज़िना के अहकामात लागू नहीं किए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दोनों मिले थे तो उस पर जो है जो महर की बात थी उसको कहा ये दो, क्योंकि तुमने उसकी शर्मगाह को हलाल किया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ज़िना की कैटेगरी में नहीं रखा, इसलिए हम नहीं कहेंगे ये ज़िना है। नादानी में और मनमानी में दोनों ने शादी ही की है, उसको हम ज़िना नहीं कहेंगे। इसलिए ये नहीं कहेंगे उनके बच्चे हराम हैं, ये हैं, वो बच्चे अपने पास रखें, शौहर के साथ वो बच्चे रहेंगे। गरचे आपने शादी की है लेकिन वो शादी गैर शरई है, गैर इस्लामी है, शादी को आपको रिन्यू करना पड़ेगा, फिर से आपको शादी करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया हो। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। iPlus TV को जरूर डोनेट करें।